फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, इस वीडियो में परसेंटेज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, आप किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, सभी के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि फ्रेंड्स इनमें वही क्वेश्चन मैंने लिया है जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं। तो चलिए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें ताकि क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ सके। तो पहला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर है 2/3 का कितना प्रतिशत 4/5 है। तो इस प्रकार से हम धीरे धीरे प्रश्नों के द्वारा दोस्तों परसेंटेज के हर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे कि कैसे परसेंटेज को सॉल्व किया जाता है। तो यहाँ पर 2/3 का कितना प्रतिशत 4/5 है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि किसी भी संख्या जो भिन्न में है 4/5 जैसे है, अगर इसको हमें प्रतिशत में बदलना है तो इसको हमें 100 से गुणा करना होता है। तो भिन्न को हमें प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा करना होता है। तो ये देखिए कितना हो जाएगा, ये 20 बार में कट जाएगा और 20 चौक 80। तो ये हमारा 80% हो गया, यानी 4/5 का मतलब होता है 80%। तो इस प्रकार से अगर संख्या हमें प्रतिशत में दी हो तो उसे भिन्न में बदलने के लिए क्या करते हैं, बटे में 100 करते हैं। जैसे 40% है तो इसको हमें भिन्न में बदलना है, तो इसके बटे में हम 100 कर देते हैं, यहाँ से प्रतिशत हट जाएगा। तो ये डिफरेंस हमारा हो जाएगा, 20 से काट लेंगे तो 20 दूना 40 और 20 पंजे 100, यानी 2/5। तो ये हमारा 2/5 हो गया। तो उम्मीद है ये दोनों आप समझ गए होंगे कि भिन्न से प्रतिशत में और प्रतिशत से भिन्न में बदलना। तो चलिए प्रश्न देखते हैं कि 2/3 का कितना प्रतिशत 4/5 है। तो फ्रेंड्स, इसका दो तरीका है कि 2/3 का अगर हम लिख दें कि 2/3 का x प्रतिशत यानी x/100 कर देते हैं, प्रतिशत हटाएंगे बटे 100। 2/3 का x प्रतिशत कितना है, 4/5 है। तो इस प्रकार से हम अगर x का मान देखें तो देखिए यहाँ पर 2 दूना 4, 2 बार में कट जाएगा। और फ्रेंड्स यहाँ से देखिए ये 300 इधर जाएगा तो 3 दूना 600, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर बराबर है। तो हम जब इधर संख्याओं का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुणा होता है, मतलब इस प्रकार से इनका गुणा होता है बराबर वाली संख्याओं का, तो यहाँ पर 300 हो जाएगा, इसका गुणा होगा 2 में। तो x बराबर 3 दूना 600 और बटे यहाँ पर 5। तो 600 में हम 5 का भाग करेंगे तो ये 12 बार में यानी 120। तो इसका फ्रेंड्स हमारा आंसर होगा 120। तो ऑप्शन नंबर सी 120 इसका आंसर होगा। तो इस प्रकार से हम परसेंटेज के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो चलिए और क्वेश्चन देखते हैं जिससे आपको और आसानी से चीज़ें क्लियर हो जाएं। तो चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा है कि 5 लीटर का 8% है, यानी फ्रेंड्स 5 लीटर का 8% कितना होगा। तो हमने अभी बताया आपको कि प्रतिशत कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पर 5 लीटर है तो इसका गुणा करेंगे 8%। तो यहाँ पर 8 बटे प्रतिशत हटाएंगे बटे 100 कर देंगे। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। तो 8 का गुणा 5 में करेंगे तो ये हो जाएगा 8 पंजे 40 और बटे में 100। अब फ्रेंड्स एक चीज़ ध्यान देंगे कि यहाँ पर जो हमारा दिया था ये लीटर में था 5 लीटर, और हमारा जो ऑप्शन है यहाँ पर ml में है, यानी ml में निकालना है। तो 1 लीटर बराबर दोस्तों होता है 1000 ml। तो या तो हम यहीं पर इसे 5 से गुणा करके 5000 बना लेते, 5000 लीटर 5000 ml, या तो यहाँ पर इसे हम 5000 ml बना लेते हैं। यहाँ पर भी हम गुणा कर सकते हैं 1000 का। तो यहाँ पर हम ये लीटर में है तो इसे हम ml में करने के लिए 1000 का गुणा कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा और ये फ्रेंड्स हमारा आंसर आ गया 400। तो ये हमारा 400 ml इसका आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर बी दोस्तों 400 ml। तो कैसे निकाला हमने कि 5 का हमें 8% निकालना था, तो 5 यहाँ पर गुणा 8/100 कर दिया। तो आप डायरेक्ट यहाँ कर लीजिए कि 5000 ml पहले बना लेंगे, फिर उसका 8% निकाल देंगे। तो 0 से 2 जीरो यहाँ पर कट जाएगा और 8 पंजे 40, 400 आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति का वेतन 8100 से बढ़कर 9000 हो गया, उसकी वेतन में प्रतिशत वृद्धि क्या है। तो इस टाइप से हमसे दोस्तों क्वेश्चन पूछता है कि एक का वेतन इतने से बढ़ गया तो उसका प्रतिशत कितनी वृद्धि हुई या प्रतिशत कितने की हानि हुई। तो इस प्रकार से हमें क्वेश्चन पूछा जाता है। तो बिल्कुल दो तरीका देखेंगे इसका कि 8100 से बढ़कर कितना हो गया, 9000 हो गया, यानी 9000 में से हम 8100 को पहले माइनस कर देते हैं। तो इसको आप जब माइनस करेंगे तो ये आपका 900 आएगा, क्योंकि 8100 है और यहाँ पर 9000 है, यानी 900 प्लस करेंगे तो 9000 हो गया। तो इसका 900 आ गया। अब फ्रेंड्स अगर हम इसको निकालें तो पहले कितना था, 8100 था, कितने की बढ़त हुई, 900 की बढ़त हुई, यानी प्लस 900। तो 900 की बढ़त हुई किस पर, 8100 पर।
पहले 8100 था, जो पहले था वही हम नीचे रखेंगे। तो पहले 8100 था, उससे 900 की बढ़त हुई, यानी कितने प्रतिशत की बढ़त हुई। तो प्रतिशत हम जब भी निकालते हैं तो वह पहले वाले प्राइस पे निकालते हैं, यानी पहले वाले रुपए। तो यहाँ पर पहला तो कितना था, 81 था, तो 8100 से बढ़कर 9000 हो गया, यानी 900 की बढ़त हुई कितने पर, 8100 पर। तो यहाँ पर गुणा प्रतिशत निकाल रहे हैं, गुणा 100 कर देंगे, 0 से 0 काट लेते हैं, तो 9 9 81, 9 बार में ये कट जाएगा, यानी 100/9 कितना आ गया फ्रेंड्स हमारा, 100/9। अब यहाँ पर जब हम भाग करेंगे 100 में 9 का, या 1/9, आप याद रखेंगे कि इसका जो परसेंटेज वैल्यू होता है कि 1/9, तो इसका होता है 11 से ही 1/9%। कितना होता है, 11 से ही 1/9%। तो आप भाग भी करेंगे, यहाँ पर देखिए 9 1 कम 9, यहाँ पर एक बचेगा, 10 हो जाएगा, 9 1 कम 9, 1/9, यानी 11 से ही 1/9%। तो यहाँ पर 11 से 1/9% इसका आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर ए फ्रेंड्स इसका सही उत्तर होगा। तो ये हमारा था पहला तरीका। सेकंड तरीका हम देखेंगे फ्रेंड्स रेशियो से, कि अनुपात से इसे हम कैसे बनाएंगे। तो पहले कितना वेतन था, 8100 था, अब रेशियो ले लेंगे, बाद में कितना हो गया फ्रेंड्स, 9000 हो गया। तो यहाँ पर हम 0 से 0 काट लेते हैं, और 9 बार में ये कटेगा, और 9 1 कम 9, यानी 10, 9 10 का इनका हमारा रेशियो आ गया। अब देखिए पहले वेतन कितना था, 9 था, बाद में कितना हो गया, 10 हो गया, यानी बढ़त कितने की हुई, +1 की। कितने की, +1 की। तो +1 की बढ़त हुई कितने पर दोस्तों, 9 पर। +1 हमारा बढ़ गया 9 पर, तो 1 की बढ़त हुई कितने पर, 9 पर। और यहाँ पर 100% निकालेंगे। तो अब मैंने बताया था कि आप याद रखेंगे कि 1/9 हमारा कितना होता है, 11 से ही 1/9%। तो 11 से ही 1/9%। तो आप ऐसे निकालें चाहे ऐसे, आपका यहाँ पर रेशियो मेथड शॉर्ट पड़ता है, तो आप इस तरीके से निकालेंगे तो आसान पड़ेगा और कम समय में आप सॉल्व कर पाएंगे। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन भी आप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि ए की आय बी की आय से 25% अधिक है, तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। तो इस प्रकार से क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं फ्रेंड्स। तो इसे कैसे हम सॉल्व करेंगे, तो जैसे देखिए ए की आय बी की आय से 25% अधिक है, हमने यहाँ ए लिख दिया, यहाँ पर बी लिख दिया। तो ए की आय बी की आय से कितना अधिक, 25% अधिक है, तो हमने बी को 100 मान लिया। तो 100 क्यों माना, क्योंकि 100 पर हम कैलकुलेशन करेंगे प्रतिशत का तो आसान होता है। आप यहाँ पर कोई भी संख्या मानेंगे तो आपको सॉल्व करने में दिक्कत होगी, तो इसलिए हमने 100 मान लिया। अब बी को ही हमने 100 क्यों माना, क्योंकि हमें कहा है कि ए की आय बी की आय से 25% अधिक है, तो हमने बी को 100 माना। अब बी का जब हम 25% अधिक ए को बनाएंगे, तो बी का जब 25% निकालेंगे तो हम इसका आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि 100 का कोई भी प्रतिशत वही होता है। जैसे 100 का 25% 25 होता है, 100 का 20% 20 होता है, 100 का 30% 30 होता है। तो इस प्रकार से हम इसे मानते हैं। तो यहाँ पर हमने बी को 100 माना, तो ए की आय जो है वह बी की आय से 25% अधिक है। तो बी की आय 100 है, तो इसका 25% कितना होगा, 25 होगा। तो ए की आय कितना हो गया, 125 हो गया, क्योंकि इससे 25% अधिक। अब हम इनका रेशियो ले लेते हैं, तो इसको हम काट लेते हैं, या फिर आप रेशियो ना भी लेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ हमसे पूछा है कि ए की आय से कितने प्रतिशत कम है, यानी बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। तो बी की आय कितना कम है ए से, ए का 125 है, बी 100 है, यानी कितना कम है, 25 कम है। अब 25 कम है, किससे कम है, ए की आय से। किससे कम है, ए की आय से। आपको यहाँ पर यही चीज़ ध्यान रखना है कि हमसे पूछा है कि बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है, तो 25 कम है, किससे कम है, ए की आय से। तो यहाँ पर जो बटे में हम रखेंगे वह ए की आय रखेंगे, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर हम 100 कर लेते हैं, प्रतिशत निकालना है, 100 कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए 25 पंजे कितना हो जाएगा, 125 हो जाएगा, 5 बार में कट जाएगा। और यहाँ पर 5 से हम 100 को काटेंगे तो 20 बार में कटेगा, यानी ये हमारा आ गया 20%। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 20%। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को फ्रेंड्स सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर आप अगर रेशियो को लेकर भी निकालते तो भी कोई दिक्कत नहीं होती। यहाँ पर आप 25 पंजे 125 कर लेते, और यहाँ पर 25 चौका 100 कर लेते, यानी कितना कम है, 1 कम है। किस पर कम है, ए पर, 5। तो यहाँ पर 100 कर लेते, तो ये 20 बार में कट जाता है, यानी 20% आपका यहाँ से भी आ जाता। तो उम्मीद है ये क्वेश्चंस आपको फ्रेंड्स समझ में आ गए होंगे।